सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी, जिसमें हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। ये पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, कौन सा होगा? हम लोग क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैंने प्रीवियस में 2 पार्ट करा चुका हूँ। ठीक है, ये पार्ट थर्ड है आपका। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं और जितने भी आपके एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इस लेक्चर में कवरअप करूंगा। ऑलरेडी 2 लेक्चर में कवरअप कर चुका हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो पहला लेक्चर आप जरूर देखिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जो कम्युनिटी में जाएं, आप जितने भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ आप उन क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, और सबसे पहली बात ये कि वो क्वेश्चंस नहीं है, वो मैं कॉन्सेप्ट भी उसमें बताता हूँ। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डाले मैंने, फॉर्मूला पार्ट्स डाला, तो कम्युनिटी की क्वेश्चंस का आंसर जरूर करिए हर बार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। फाइंड द एरिया बाउंडेड by the circle. Find the area bounded by the circle x square y square plus 16, x square y square is equal to 16, and the line y equal to x in first quadrant. कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमें फाइंड करना है एरिया जो कि बाउंडेड करता है। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और लाइन दी गई वाई इक्वल टू एक्स, और वही फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए कार्टेशियन पे ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये ऑलरेडी 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r का होल ऑफ स्क्वायर। h कॉमा क्या होते हैं? h कॉमा के क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। h कॉमा के क्या होते हैं? पॉइंट। और r यहाँ पे क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, अगर हम इस वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर कराएं तो देखिए हमारा क्या बनता है? x माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल ऑफ स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पॉइंट आए वो कौन कौन से पॉइंट आए? h कॉमा के हमारे क्या होते हैं? पॉइंट। और ये पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आए हैं? 0,0। यानी कि जो पॉइंट है हमारे वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेंटर पे। वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेंटर पे। यानी कि सेंटर पे ही हमारे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कितने होते हैं? 0,0 होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं h कॉमा के जो हमारे पॉइंट है सर्कल के इक्वेशन के, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेंटर पे। ठीक है, और रेडियस कितना निकल के आ रहा है? रेडियस है 4 निकल के आता है। रेडियस कितना निकल के आ रहा है? 4। एक ऐसा सर्कल जिसके पॉइंट 0,0 यानी कि सेंटर पे लाई कर रहे हैं और रेडियस कितना हो? 4। रेडियस कितना हो? 4। जैसे जस्ट सपोज दैट ये है 4 यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। तो एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस 4 हो। ठीक है, यानी कि हमें इस इक्वेशन का हमें एरिया निकालना है। अब हमें एक और इक्वेशन दी गई लाइन की। लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स हमेशा ये वाली लाइन बोली जाती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स बोलते हैं। अब हमें सेंटर किसका, अब हमें एरिया किसका निकालना है? देखिए एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल, यानी कि सर्कल से भी बाउंडेड होना चाहिए, लाइन से बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। यानी कि हमें किसका है? सर्कल एरिया निकालना है, इस चीज का एरिया निकालना है। ठीक है, इस वाले का हमें एरिया निकालना है। अब इस वाले का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए पहले तो मैंने आपको बताया है दूसरे लेक्चर में कि जब भी आपके दो कोई फंक्शन दिए गए, 2 फंक्शन देने का मतलब 2 इक्वेशन कोई दी गई हो, जैसे एक सर्कल एक लाइन है, या 2 पैराबोला दिए गए, या 2 सर्कल दिए गए हैं,
तो उनमें आप क्या करते हैं, पहले तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, यानी कि मुझे ये वाला पॉइंट निकालना होगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ भी, ठीक है, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है। अरे यार, चलिए इसको फिर से बना देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हमारा कार्टेशियन हो गया, ये सेंटर 4 हो गया, ठीक है, सेंटर सॉरी रेडियस हो गया, ठीक है, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, पहले से बेटर बन गया आपकी। चलिए कोई बात नहीं है, हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 4,0 हो गया। अब हमें ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला, ठीक है। और जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक एरिया नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट निकालने का एरिया का मतलब क्या है, मुझे एरिया कितना चाहिए, मुझे तो ये एरिया चाहिए सिर्फ, इस वाले पोर्शन का मुझे एरिया चाहिए ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं अगर 0 से 4 डायरेक्ट निकाल दूंगा ना, तो मुझे ये टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया हमें चाहिए ही नहीं, हमें कितना चाहिए, यहाँ से यहाँ, वो भी इस लाइन के नीचे वाला एरिया, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, और ये सेंटर क्या है, 0,0, सेंटर लिख लीजिएगा 0,0 है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालिए। कैसे कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यार एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट ही निकाल लेता हूँ, बढ़िया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वाई की प्लेस पे मैं एक्स पुट कर रहा हूँ, ठीक है, पहली इक्वेशन में। ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से मैं वाई इक्वल टू एक्स को पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की प्लेस पे मैं एक्स रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और x की वैल्यू अगर मैं देखूं यहाँ से क्या निकल के आएगी 2√2, क्या निकल के आएगी 2√2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2√2। यानी कि आप 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 8 को क्या लिखा जाता है 4 इंटू 2, और 4 इंटू 2 के ऊपर जब आप रूट लगाएंगे तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और 2√2 हमारा x की वैल्यू निकल के आएगी। और वैसे भी y की वैल्यू भी हमारी क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू भी 2√2 निकल आएगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है ये क्या है 2√2, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2√2, 2√2, ये पॉइंट कितना है 2√2, 2√2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है, बट मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया निकाल लूंगा ट्राइंगल का, ठीक है, ये क्या है ट्राइंगल है। पहले मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, उसमें बाद में प्लस कर दूंगा इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, ठीक है। यानी कि पहले मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, फिर मैं सर्कल के एरिया को प्लस कर दूंगा। अब मैं ये पूरा रब आउट कर रहा हूँ, मुझे जो मेरा आना था वो मेरा आ चुका है। क्या मुझे चाहिए थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने लिख दिया है, और मेरे पास लिमिट्स भी आ चुकी है। 0 से 2,√2 लगाऊंगा, ठीक है, फिर 2,√2 से 4 बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग, ठीक है, ये वो डायरेक्ट 0 से 4 लगा देते हैं, या वो डायरेक्ट क्या करते हैं 0 से √2 और √2 से 4 लगा देंगे। भाई 0 से √2 लगाओगे तब भी तो ये वाला एरिया निकल के आएगा, ये भी तो समझो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं टोटल एरिया अबाउट कर रहा हूँ यहाँ का, ठीक है। देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला, आपको समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, हाफ, बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू क्या है 2√2, बेस की वैल्यू क्या है 2√2, ठीक है। और हाइट की अगर मैं वैल्यू देखूं तो हाइट की भी वैल्यू क्या है 2√2, हाइट की भी वैल्यू क्या है 2√2। भाई ये पॉइंट जो आया है ये क्या है 2√2 है, और ये वाला पॉइंट भी क्या है, अगर वाई से देखा जाए तो ये भी क्या है
2√2, यानी कि बेस मेरे पास क्या है 2√2 और हाइट भी क्या है मेरे पास 2√2। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 गया, ठीक है, और क्या आ जाएगा 2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 2 जो हमारा क्या निकल के आएगा 4। यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन सेटेड निकला है उसका एरिया क्या निकल के आया है 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर यूनिट कह दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारा एरिया क्या निकल के आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें किसको ऐड करना है, इस वाले के एरिया, अब मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे किसका एरिया निकालना है, मुझे इस चीज का एरिया निकालना है। और इस चीज का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल 2√2 से 4 तक आपका इक्वेशन ले लूंगा, ठीक है। सिंपली देखिए क्या करता हूं मैं, अब एरिया ऑफ एरिया क्या निकल गया, एरिया पहली इक्वेशन आप देख लीजिए, ये पहली इक्वेशन मैंने लिख दी है सिंपल, ठीक है, क्वेश्चन 1 मान लीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐड करके, मैं एक अलग अलग कर रहा हूँ। अब एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, एरिया ऑफ सेकेंड रीजन में डाल सकता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सेकेंड रीजन के लिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक तो एरिया पता चल गया, मुझे कहाँ से निकालना है 2√2 से 4 तक एरिया निकालना है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। इस वाले एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, लोअर लिमिट मेरे पास क्या है 2√2, लोअर लिमिट क्या है 2√2 और अपर लिमिट क्या है 4, तो मैं अपर लिमिट क्या रखूंगा 4। और लिमिट किसकी है, लिमिट हमारी एक्स एक्सिस की है, लिमिट हमारी एक्स एक्सिस की है, तो डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको वाई को करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2√2, ठीक है 4, ठीक है। अब वाई हम कौन सा निकालेंगे, सर्कल की इक्वेशन लेंगे। वाई सर्कल की इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहां से जरा वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो √16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, √16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, √16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ √16 माइनस एक्स स्क्वायर, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बच्चे को याद है, ठीक है, कौन सा, जब भी √a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है और इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा क्या आता है x बाय ए, ये क्या आता है निकल के हमारा x/2 आता है, ठीक है, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाय ए, साइन इनवर्स x बाय ए निकल के आता है, ठीक है, साइन इनवर्स x बाय ए निकल के आता है। और थोड़ा वेट करेंगे भाई, लाइट में इशू आ रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x बाय √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाय ए। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व आउट करना है, ठीक है। सॉल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 होता है, यहाँ पे x बाय ए नहीं होगा भाई, ठीक है, x/2 होगा हमारे पास, ठीक है, x बाय यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, ये होता है, ठीक है, हाँ अब सही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला सारा पोर्शन रब आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और एरिया एक रीजन का एरिया हमारे पास क्या निकल के आएगा 4,
तो एरिया इसका निकाल लेते हैं, इधर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमें ऐड करना होगा जो भी आएगा उसमें, ठीक है। अरे यार चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या था, ऊपर ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2√2 से कहाँ तक था, 4 तक था, ठीक है। √16 माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, dx था। और इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a²/2 यानी कि 16/2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और साइन इनवर्स x/2 यानी कि x/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2√2 से 4 तक है। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसमें 4 को ऐड कर देना। 4 को ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमें निकाला था, कितना आया था, 4 आया था। बस इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो 4/2 √16 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, और प्लस 16/2 8 हो जाएगा। साइन इनवर्स 4/2 यानी कि 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, साइन इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 4/2 यानी कि 2 आएगा, ठीक है, आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे a आएगा यार, x/a आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो a की जो वैल्यू हमारी निकल गई, a² की वैल्यू 16 है, तो a की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, लाइट और प्रॉब्लम की, a की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, x की प्लेस पे मैं 4 रखूंगा, a की वैल्यू हमारी 4 निकल के आएगी, ठीक है। और माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे 2√2/2 √16 माइनस 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 8 आ जाएगा आपका, और प्लस 16/2 8 साइन इनवर्स x/2 यानी कि 2√2/4 यानी कि 2 जा 4 जाएगा, और 2/√2 कितना हो जाएगा, जब इसमें √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, तो 2√2 और √2 यानी कि 1/√2 निकल के आएगा। कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, 1/√2 निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, लाइट का इशू है थोड़ा, ठीक है। इसको जब सॉल्व आउट करूंगा तो मेरा ये निकल के आएगा। अब देखिए फॉर्मूले में थोड़ा दिक्कत थी, वहां पे x/2 a/2 ना करके क्या था आपका, सॉरी x/2 ना करके आपका a/2 था, ठीक है। x/2 ना करके सॉरी क्या था, x/a था, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर निकल के आएगा। देखिए ये तो 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/4 क्या हम लिख सकते हैं, 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 साइन π/2, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2, ठीक है। माइनस इधर क्या हो जाएगा, 2√2, ये से कैंसिल आउट हो गया, और 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 के रूट को क्या लिख सकते हैं, 2√2, यानी कि √2 बाहर है और अंदर भी क्या आएगा, 2√2, अंदर से क्या आएगा, 2√2, ठीक है। प्लस 8 साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या, साइन 45 की 1/√2, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 को साइन π/4 लिख सकता हूँ, साइन π/4, ठीक है। अब साइन से साइन 1 बन जाएगा, यानी कि 8 इंटू π/2 यहाँ से निकल के आएगा, माइनस 2√2 यानी कि 2 जा 4 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 8 साइन से साइन, और ये क्या आ जाएगा, 8 π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 4 जा 8, ठीक है, और 4 2 जा 8 यहाँ से गया, ठीक है। मेरे पास इधर क्या आएगा, 4π, ठीक है, माइनस 4, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2π, -2π, ठीक है। तो 4π - 4, और इसमें क्या हमें ऐड करना था, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ऐड करना था, हमारे क्या आया था, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट को हम ऐड करेंगे, तो ये माइनस वाला 4 ये प्लस वाले 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4π - 2π करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2π स्क्वायर यूनिट, 2π स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर निकल के आएगा। कितना आएगा, 2π स्क्वायर यूनिट। एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, आपने देखा, थोड़ा ब्रेन डैमेज वाला क्वेश्चन नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगा ब्रेन डैमेज वाला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा हाँ दिमाग जरूर लगाया था इस क्वेश्चन में, और थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा,
काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन एक सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। और थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हुई है, फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मैंने किया भी। और आप इसको अगर कंफ्यूजन रह गई हो तो आप दोबारा चेकआउट कर सकते हैं, 2-3 बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। सिंपल यहाँ पे पता है गलत कहाँ पे होता है, गलत यहाँ पे ये चीज होती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहली बात निकालने में दिक्कत हो जाती है थोड़ा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप निकाल भी लेते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 से 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहली बात वो भूल जाते हैं, तो डायरेक्ट 0 से 4 उनको क्या करते हैं लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं एरिया का। नहीं यार, लिमिट लगा के डायरेक्ट क्यों इंटीग्रेट करना। हमने जब बताया आपको कि जब भी आपके पास दो कोई इक्वेशंस हो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर वहां से क्या किया मैंने, ये चीज जो थी ये बीच का लाइन ड्रॉ किया। अब ये यहाँ से यहाँ तक मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकल के आया वो उसको मैं एरिया ऑफ सर्कल में ऐड कर दिया। बस सिंपल यही तो किया था मैंने। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अभी आपको बताऊंगा ये मैं कितनी बार आया है आपके पास पेपर में, ठीक है। फाइंड द एरिया enclosed by the two parabolas, टू पैराबोलाज वाला मैंने एक सिचुएशन कराया भी है आपको, कंडीशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। और उसी कंडीशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब ये जरा देखेंगे क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। देखिए गिनते रहिए कितनी बार आया है। 2004 में, ठीक है, 5 में और 7 में, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में नहीं आया, 23 में। समझ सकते हैं किस वे से ये क्वेश्चन आया है। समझ सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को किस वे से क्वेश्चन आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 15 बार आ चुका है। अब अलग अलग सेट में भी आया होगा, यानी कि ये क्वेश्चन लगभग आपका 35 से 36 बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर्स में। भाई साहब क्या क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन है भी पूछने लायक, क्योंकि इसमें क्या है, एरिया है। यहाँ पे दो पैराबोला की अगर कोई इक्वेशन दी गई होती तो आप क्या करते हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कांस्टेंट वाइज में ना देखिए, आपको दो इक्वेशन डायरेक्ट दी गई है। एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। मेरा क्वेश्चन कराने का, मेरा लेक्चर लेने का, अगर मैं 2 क्वेश्चन भी कराता हूँ, ये मोटो नहीं है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करूँ, बट ये मोटो है कि मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ वो क्वेश्चन आपके पेपर में दिखते हैं तो आप उनको करके हैं। और ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं कितनी बार आया, मैंने सारा लिखा है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन को आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही। पहले हम जरा पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये किस टाइप का है, ये आपका एक्स एक्सिस की साइड है, ये आपका एक्स एक्सिस की साइड है। यानी कि ये कौन सा ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax, ये क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी कि ये वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये कौन सा ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये कौन सा ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यानी कि हमें एरिया पता चल गया होगा आपको कौन सा निकालना है। ये थोड़ा और बढ़ा लेते हैं,
एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए जरा, पहली बात तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा, सॉरी क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये पॉइंट आप जानते हैं ये क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का आपने कर रखा है, बस उसमें क्या था, थोड़ा कांस्टेंट टर्म था, इसमें कांस्टेंट टर्म ना देके आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो मैं एक्स एक्सिस का निकालता हूँ यार, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। और ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन को पुट करता हूँ। यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 4 का ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 2 रूट ए रूट एक्स, 2 रूट ए रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जरा सेकंड में पुट करते हैं, पुट इन सेकंड में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, वाई के प्लेस पे 2 रूट अंडर ए रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 ए रूट एक्स, ठीक है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये क्या निकल के आएगा, ये ऐसे तो नहीं निकलना चाहिए यार, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना थोड़ा इसमें प्रॉब्लम जैसा बन जाता है, ठीक है। ऐसे ना निकाल के हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नहीं लगा सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा ए तो जाएगा ही नहीं, एक्स नहीं जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन को नोट आउट करते हैं, ठीक है। क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा, ठीक है। स्क्वायर कर दूंगा मैं इक्वेशन 2 को स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 2 है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करता हूँ इक्वेशन 2 को, जरा देखिएगा, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 को स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। और क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16 a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। 1 वाली इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x टू द पावर 4 हो जाएगा मेरे पास, और 16 a स्क्वायर वाई स्क्वायर की प्लेस पे 4ax, ठीक है। वाई स्क्वायर की प्लेस पे 4ax हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर 4, 16 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 64a क्यूब x, 64a क्यूब x हमारा निकल के आएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब जरा इसको इधर लाते हैं, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस 64a क्यूब x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x को कॉमन लूँ अगर, तो x क्यूब माइनस 64a क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक x की वैल्यू मेरी 0 निकल के आएगी, और एक x की वैल्यू एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64a क्यूब को जब मैं 0 के इक्वल लिखूँगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, 64a क्यूब, ठीक है। यानी कि एक्स क्यूब यानी कि ये क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 4a। और जब मैं एक्स की वैल्यू मेरे पास 4a निकल के आएगी तो मैं क्या करूँगा, वाई में पुट करूँगा, तो मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, 4ax है, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की प्लेस पे 4a, ठीक है, 4a हो जाएगा, और 4a, ठीक है, 4a हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर हो जाएगा, 4a इंटू 4a 16a स्क्वायर। फिर यहाँ से जब वाई की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर से जाएगा, उधर रूट बनेगा, तो 16 का 4 और a स्क्वायर का a, यानी कि वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन। और आपने देखा होगा
क्यों ये 15 से 16 बार आपका ईयर्स वाइज पूछा गया प्लस सेट वाइज पूछा जाए वो तो अलग बात है, ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें निकालना है, बहुत ही गहन विचार है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको फिर से हम देख लेते हैं जरा। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ना लगा के थोड़ा इसमें ब्रेन वॉश करते हैं अपना, फिर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला है मैंने, क्या किया है, मुझे क्या निकालना था, एक्स एक्सिस पे निकालना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो कि इक्वेशन नंबर 2 था उसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स टू द पावर 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर की मुझे वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, कितनी थी 4ax, कितनी थी 4ax, तो मैंने वाई स्क्वायर की प्लेस पे 4ax रख दिया, ठीक है। उसके बाद एक्स टू द पावर 4, जब 16a स्क्वायर को मैंने 4ax से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया, 16 4 जा 64, ए स्क्वायर इंटू ए किया तो ए क्यूब हो गया और x, ठीक है। उसके बाद मैंने राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यू थी उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया और राइट हैंड साइड में 0 बना दिया। फिर मैंने क्या किया, एक्स को कॉमन लिया, तो मेरा अंदर कॉमन लेने के बाद मेरा क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर मुझे पता चल गया एक एक्स की वैल्यू 0 है, जब मैंने 0 के इक्वल पुट किया उसके बाद मैंने एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब को 0 के इक्वल रखा, तो एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब इज इक्वल टू 0 आया। फिर मैंने क्या किया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ए क्यूब को मैंने राइट साइड भेजा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ए क्यूब आया, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू जब मैं क्यूब यहाँ से हटाया तो उधर रूट लग जाएगा, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, और ए क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा a, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी 4a, ठीक है। और जब मैंने वही x की वैल्यू 4a इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो मेरा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4a, y की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी 4a, यानी कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा निकला है ये क्या निकला है 4a, 4a, ये क्या निकला है 4a, 4a। अब मैं टोटली रफ कर रहा हूं यहां से लगा के यहां तक, ठीक है, टोटल रफ आउट कर रहा हूं। कैसे निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं, बहुत इजी वे में निकाला मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जरा देखिए अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, ठीक है, इस कर्व का एरिया यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा, फिर इस कर्व का माइनस कर दूंगा, यानी कि आपको पता है मैं क्या करता हूँ हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 0 से 4a, देखिए 0 से 4a तो दोनों साइड बनेगा, ठीक है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। मुझे जब मैं इस कर्व का एरिया निकालूंगा, ये मेरी क्या है y1 है, ये क्या मैं मान लेता हूँ y1 है, ये मेरी कर्व का नाम क्या है y1, और ये मेरी कर्व का नाम क्या है y2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं y1 का एरिया निकालूंगा, y1 का एरिया निकालूंगा, इस चीज का एरिया 0 से 4 तक निकालूंगा, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। मुझे कितना मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, ये वाला एरिया, इस पोर्शन का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, y1 में से y2 के एरिया को माइनस कर दूंगा, यानी कि y1 जब निकालूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, y2 का जो एरिया निकालूंगा उसको y1 में से माइनस कर दूंगा, तो y2 का एरिया मैंने y1 में से माइनस कर दिया, तो हमारा एरिया निकल के चला आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बस आपका क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब जरा देखते हैं इक्वेशंस को एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 0 से 4a, ठीक है। y1 की इक्वेशन निकालेंगे, y1 की इक्वेशन मेरी क्या निकल के आएगी, y1 ये हमारे पास है, ठीक है, y1 4ax है और y2 हमारे पास क्या है ये, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी क्या यहाँ से निकल के आएगी 2 रूट a रूट x निकल के आएगी, ठीक है, माइनस यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 4a निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 4a निकल के आएगी, ठीक है, dx। अब यार इसको ऐसा कर लो यार, सेपरेट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, सेपरेट कर लो, आपका ज्यादा बेटर क्वेश्चन मुझे दिख जाएगा ये, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, a इज इक्वल टू सॉरी 0 से 4a, 0 से 4a टू रूट a रूट x dx, रूट x है यहाँ पे, ठीक है, रूट x dx अलग लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 0 से 4a और एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx ये अलग लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे पास ये 2 कांस्टेंट है और रूट a कांस्टेंट है, 2 रूट a बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर क्या रह जाएगा 0 से 4a और x टू द पावर
1/2 इसको लिख सकता हूँ, एक्स टू दी रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू दी पावर 1/2 dx, ठीक है, माइनस ये यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आएगा 1/4 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर निकाल लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 0 से 4a एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब सिर्फ इसे मुझे सिंपली सॉल्व आउट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 रूट ए में भी आपका बुक का क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन नहीं मैच होगा, ठीक है, क्योंकि मैं रूट ए को ए की पावर 1/2 नहीं लिख रहा हूँ, ये सब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे x टू दी पावर 1 x टू दी पावर 1/2, यानी कि अगर आपने कम्युनिटी में मेरे क्वेश्चंस देखे होंगे तो मैंने x टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर n का फॉर्मूला वगैरह बताया, क्या होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगा, x टू दी पावर 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1, ठीक है, और 1/2 +1 हो जाएगा, और इस पर लिमिट 0 से 4a तक लग जाएगी, ठीक है, लिमिट क्या होगी 0 से 4a हो जाएगी, माइनस 1/4a, ठीक है। सेम यहाँ पे x टू दी पावर 2 का 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है, और लिमिट 0 से 4a हो जाएगी। अब ऊपर का पूरा रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऊपर का रब आउट कर रहा हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 रूट ए एक्स की प्लेस पे एक्स की पावर 1/2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4 है, 1/4a है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 2 + 1 यानी कि x टू दी पावर 3/3 हो जाएगा, 0 से 4a हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे का रब आउट कर रहा हूँ पूरा, अब देखेंगे जरा ये क्या हो जाएगा 3/2 है, सॉरी 2/3 होगा, ठीक है, 3/2 है, कोई बात नहीं है, हाँ 3/2 है, ठीक है, ये 2 से 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 अपॉन 3 रूट ए, 4/3 रूट ए, और x टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 4a है, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12a, 1/12a, और x टू दी पावर 3 लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 4a है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास देखेंगे, ठीक है, 4/3 रूट अंडर ए, एक्स की प्लेस पर एक बार 4a रखेंगे तो 4a का पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 1/12a, ठीक है, और x टू दी पावर 3 के प्लेस पे 4a का क्यूब हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4/3 रूट अंडर ए, अब 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट ए का होल ऑफ स्क्वायर, 2 रूट ए का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 3/2 है, ठीक है, माइनस 1/12a है, ठीक है, 1/12a है, ठीक है, और ये क्या है 4a को मैं यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ 2, यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इंटू a क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और 64a क्यूब इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये देखेंगे ये कितना जाएगा 3 से 4 बार में जाएगा, ठीक है, 4 से ले जाते 4 से 3 बार में जाएगा, 4 से 16 बार में जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 4/3 रूट ए, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे रूट 2a की पावर 3 हो जाएगी, 2 रूट ए की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3 निकल के आएगी, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3a, 1/3a इंटू 3a नहीं होगा 1/3 इंटू 16a स्क्वायर, 1/3 इंटू 16a स्क्वायर। अब मैं ऊपर का थोड़ा और रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा होने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 रूट ए, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और रूट ए का क्यूब करेंगे तो a रूट ए क्या निकल के आएगा a रूट ए, क्या निकल के आएगा a रूट ए, माइनस 1/3 इंटू 16a स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व आउट करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a रूट ए इंटू रूट ए करेंगे तो क्या हो जाएगा a आ जाएगा, यानी कि 4/3 इंटू 8 इंटू a इंटू a, ठीक है, देखिए 8 को बाहर निकाला रूट ए किया तो क्या आया a इंटू ए, माइनस 1/3 16a स्क्वायर, ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा 32/3 ए स्क्वायर माइनस 16a² 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 हमारा कॉमन है एलसीएम आ गया 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 32a² माइनस 16a² और ये हमारा क्या निकल गया 32 माइनस 16 करेंगे तो 16a² 3 हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 16a² 3 कितना निकल के आएगा 16a/3 a² यूनिट। ठीक है, किस लेवल का क्वेश्चन था भाई, आज किस लेवल के मैंने दोनों क्वेश्चन कराए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया लेवल था, बहुत ही एक्सट्रीम वे में मैंने इस क्वेश्चन को कराया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, फिर मैं सॉल्व करने में यार थोड़ा प्रॉब्लम तो आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन दी गई थी, कोई कांस्टेंट टर्म था नहीं आपके पास और आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर लगाइएगा और मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या मुझे लगता है 100% 110% कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से अगर लॉन्ग आंसर में कोई क्वेश्चन आने वाला है तो जो मैंने आज के दोनों क्वेश्चन कराए हैं उसमें ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, देखते हैं कोई आगे क्वेश्चन अगर होगा तो मैं और कराऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं अलग से ही वीडियो अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को यूट्यूब पे सर्च भी काफ़ी बार किया गया होगा और इसका आंसर भी थोड़ा इजी वे में नहीं है। ठीक है, और 2 से 3 बार आपको तो रिवाइज करना ही होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एरिया enclosed between area enclosed between find the area enclosed between parabola ठीक है, पैराबोला कैसा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन y इक्वल एंड स्ट्रेट लाइन y इक्वल 2ax y इक्वल कितना है 2ax है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी 18 20 23 में पूछा जा चुका है, 18 20 23 में आपका क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2ax। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहली बात तो इसका कार्टेशियन पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है कार्टेशियन है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है 0,0 होता है, आपको पता है सेंटर 0,0 होता है, y क्या होता है ये होता है। ठीक है, y एक्सिस है। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कैसा ग्राफ होगा, कैसा पैराबोला होगा इस टाइप का। ठीक है, और y इक्वल टू 2x कैसी भी लाइन हो, मैंने कहा आपसे कितना सेंटर से होके जाएगी, कितना सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं भाई। ठीक है, ये क्या है y इक्वल टू 2ax। ठीक है, और ये ग्राफ का नाम क्या है, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या होता है हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है y एक्सिस होता है। ठीक है, अब मुझे क्या एरिया निकालना है पता है क्या, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला कैसा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन कैसी y इक्वल टू 2x, यानी कि इसके बीच में जो एरिया निकल के आ रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, जो भी इंक्लोज्ड आ रहा है यानी कि इस रीजन का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, इस रीजन का हमें क्या करना है, एरिया हमें निकालना है।
ठीक है, शेडेड कर देता हूँ एक बार ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी लगे। ठीक है, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। इस रीजन के एरिया के लिए मैंने क्या कहा, आपको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहली बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax। ठीक है, एक्स पॉइंट निकाल लेते हैं यार। ठीक है, तो वाई की प्लेस पे 2x रख दीजिए। ठीक है, वाई की प्लेस पे ना रख के मैं क्या करूँगा, एक्स की प्लेस पे अगर रखूँ तो मुझे सॉल्व करने में थोड़ा इजी वे में रहेगा। ठीक है, सॉल्विंग करेंगे बोथ द इक्वेशंस को। ठीक है, वाई स्क्वायर की प्लेस पे 2x रख देते हैं। ठीक है, 2ax, वाई की प्लेस पे रखते हैं 2ax का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax। ठीक है, और 2x का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। 4 से 4 हमारा कैंसिल, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल। तो जरा वैल्यू देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/a। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/a। मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/a आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 1/a। एक्स की वैल्यू 1/a निकल के आएगी तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2a इंटू 1/a, यानी कि 1/a से कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, वाई की वैल्यू 2, यानी कि ये क्या है 1/2 1/a इंटू कॉमा 2 है, 1/2 कॉमा 2 है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहले पैराबोला निकालूंगा। क्या करूंगा, पैराबोला का एरिया फाइंड करूंगा। जब मैं 0 से 1/a तक पैराबोला का एरिया फाइंड करूंगा तो मुझे टोटल एरिया निकल के आएगा। मेरा क्या निकल के आएगा टोटल एरिया। फिर मुझे क्या करना, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, मैं क्या करूंगा लाइन के एरिया को माइनस कर दूंगा। देखिए एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले 0 से 1/a तक, ठीक है, पैराबोला का एरिया निकालूंगा, पैराबोला का एरिया निकालूंगा, फिर माइनस कर दूंगा लाइन के एरिया को, माइनस कर दूंगा लाइन की इक्वेशन को टू dx इंटू dx कर दूंगा। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन हमारा बन चुका है यहीं पर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखिए 0 से 1/a, पैराबोला की इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो वाई की वैल्यू जरा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी 2 √a इंटू √x। ठीक है, माइनस √a इंटू √x है, सॉरी। ठीक है, √a इंटू √x माइनस, और लाइन की इक्वेशन देखते हैं y इक्वल टू 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, 2 इंटू a इंटू एक्स है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसको अलग अलग सॉल्व आउट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0 से 1/a है। ठीक है, 2 √a √x dx को अलग लिखते हैं, माइनस 0 से 1/a है, 2ax dx को अलग लिखते हैं। ठीक है, बस इसको सॉल्व आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन था, ये 3 बार आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए, 2 √a हमारा कांस्टेंट है, 2 √a हमारा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। 0 से 1/a लिमिट लगी हुई, अंदर x टू √x को क्या लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, माइनस सेम यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं तो x टू द पावर क्या है यहाँ पे 1 ही है, तो 1/a 0 से लिमिट है। ठीक है, और x। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करना है हमें। ठीक है, देखिए 2 √a और x टू द पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से 0 से 1/a तक है, माइनस 2a अपॉन x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 2/2। ठीक है, और क्या हो जाएगा 0 से 1/a लिमिट लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4/3 √a। ठीक है, और x टू द पावर 1/3 के प्लेस पे क्या लिखूंगा 1/a टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/a टू द पावर 3/2, और 0 लिखूंगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 2a इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा -a। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, एक्स स्क्वायर की प्लेस पे 1/a का होल ऑफ स्क्वायर, 1/a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ये क्या हो जाएगा 4/3 √a। ठीक है, और 1/a का क्यों, इसको लिख सकते हैं 1/√a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इंटू 3/2। ठीक है, माइनस 0 था, 0 हटा दीजिए। ठीक है, और माइनस a
इंटू 1/a² हो जाएगा, ठीक है। ए से a² कैंसिल, क्या बचेगा 1/a। अब थोड़ा ऊपर का मैं रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4/3 √a, 4/3 √a, 2 से ये 2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 1/√a का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√a का क्यूब, तो a√a क्या आ जाएगा 1/√a का क्यूब a√a। देखिए √a का जब मैं क्यूब करता हूँ ना, तो √a का क्यूब मेरा क्या आएगा, देखिए √a इंटू √a लिखते हैं, ठीक है। √a का क्यूब करना है, √a इंटू √a करेंगे क्या आ जाएगा a इंटू √a, a के इंटू √a, वही मैंने लिखा है a√a, ठीक है। और a√a माइनस 1/a इधर बचेगा, ठीक है। √a से √a हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3a माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और 3a एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 4 माइनस नीचे 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1/3 है हमारा स्क्वायर यूनिट, आंसर निकल आएगा। कितना निकल के आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्या लिया है लास्ट में, एलसीएम लिया है सिंपली, ठीक है। लास्ट में क्या लिया है, एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे क्या था 4/3a था माइनस 1/a था, 3a हमारा एलसीएम निकल के आएगा, और इसके पास देखूंगा 3 नहीं है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 - 3/3a, और 4 - 3 क्या होता है 1/3a स्क्वायर यूनिट, हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के सारे समाप्त होते हैं। वाइंड अप करता हूँ इस चैप्टर को मैं यहीं पे आज, ठीक है। अगले क्लास में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक सारा कुछ लेके आने वाला हूँ आपके लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही उम्दा चैप्टर है वो, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बनते हैं, ठीक है। और सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से मैं उसकी सीरीज चलाने वाला हूँ। अभी तक मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को शेयर करता रहे, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर 90 प्लस 80 प्लस स्कोर करना है तो जरूर करिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।